की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो नारायण। महाराज जी के अलावा सभी अपना माइक बंद रखें तो महाराज जी की आवाज स्पष्ट आएगी। हरिओम। धन्यवाद। जी हरिओम। अभी हम सब आज से श्रीमद् भगवत गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि में सुनाए थे, उसी को सुनेंगे। यह श्रीमद् भगवत गीता कैसे प्रकट हुई, इसके बारे में भी हम सब जानेंगे। हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम धर्मशास्त्र 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 18 स्मृति है। इतिहास है, 2 इतिहास मुख्य है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। फिर से सुनेंगे ध्यान से। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उसके बाद 2 इतिहास स्मृति है, 18 स्मृति, 18 स्मृति। इतिहास में 2 इतिहास है। 2 इतिहास में एक वाल्मीकि रामायण, दूसरा महाभारत। महाभारत के बारे में हम सब सुनेंगे अभी। इतिहास में मुख्य ग्रंथ 2 ही है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। ये महाभारत की रचना कैसे हुई, वेद व्यास जी ने कैसे किया। महाभारत की रचना पांडव और दुर्योधन इधर कौरव के नाम से 2 भाई थे। जब पांडव को खांडव वन मिला तो खांडव वन में वह पांडव रह करके उन्होंने बहुत मेहनत की और इंद्रप्रस्थ जैसी नगरी बना दी। उस नगरी में राजसू यज्ञ किया। समाज में बहुत प्रसिद्धि हुई। पांडवों के राजसू यज्ञ से प्रसन्नता पूरे भारत में फैल गया, जिससे कि दुर्योधन को ईर्ष्या हुई और दुर्योधन मामा शकुनी के पास जाकर के मामा शकुनी से कहा कि मामा जी, ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया। बोला क्या हुआ? बोला जंगल राज्य दिया खांडव वन पांडवों को, इंद्रप्रस्थ उसने बना करके सुंदर सा वह राज्य बना दिया। मैं चाहता हूं कि उसको मैं हरा दूं, तो आप युद्ध क्रीड़ा में निपुण है, मेरी सहायता कीजिए। तो दुर्योधन की सहायता मामा शकुनी ने की। मामा शकुनी ने द्युत क्रीड़ा में दोनों को बिठाया और पांडवों के तरफ से बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलना प्रारंभ किए। उधर से दुर्योधन था। दोनों के खेल खेल में धीरे धीरे पांडव सब कुछ हार गए।
अंतिम में अंतिम पासा जब खेला गया तो यही शर्त रखा गया कि जो भी कोई इसमें हारेगा उसका एक शर्त है। पांडवों को कहा कि देखो तुम्हारी संपत्ति तो सब कुछ चला गया, अंतिम पासा तुम खेल लो, यदि तुम जीत जाओगे तो तुमको मैं सब कुछ लौटा दूंगा, और यदि हार गए तुमको 12 वर्ष वनवास बिताना पड़ेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना पड़ेगा। फिर जब 13 वर्ष बिता करके तुम लौट करके आओगे तब तुम्हें पुनः यह इंद्रप्रस्थ राज दे दिया जाएगा। धृतराष्ट्र वहां बैठे हुए थे, वह सब सुन रहा था। ये दुर्योधन मामा शकुनी के कहने पर यह चाल पुनः खेला और फिर से वह धर्मराज युधिष्ठिर पांडव हार गए। हार जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर 12 वर्ष के लिए वनवास गए और वन में अपना पूरा दुख तकलीफ उठा करके उसने पूरा अपना जीवन झेला, बहुत कष्ट सहा। 1 वर्ष तक अज्ञातवास भी उसने निभाया। उसके बाद लौट करके जब आया तो लौट करके आने के बाद कहा कि भाई हमको अपना राज्य लौटा दो। तो कहा कि तुमको सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, राज्य लौटाने की बात क्या करते हो, यदि तुम्हें राज्य चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। दुर्योधन का प्रस्ताव यही रहा। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए दुर्योधन को समझाने के लिए। कहा दुर्योधन देखो ये तुम अन्याय कर रहे हो पांडवों के साथ, ये अच्छा नहीं हो रहा है, तुम उसका राज्य लौटा दो। तो कहा कि बिना युद्ध के हे केशव मैं इसको सुई के बराबर भी जगह नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण वहां से लौट गए और धर्मराज पांडवों को कहा कि देखो तुम्हें तो युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम युद्ध की तैयारी करो। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से कह करके 5 पांडवों को तैयार किया। अब सब अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए, दुर्योधन अपनी व्यवस्था में युद्ध की तैयारी में लग गए, पांडव भी अपनी तैयारी में लग गए। संयोग ऐसा हुआ कि दुर्योधन भी भगवान कृष्ण की सहायता के लिए वह कृष्ण के पास गए और पांडव में भी अर्जुन गए भगवान की सहायता के लिए। भगवान इस युद्ध में आप मेरी सहायता की। गया तो था पहले दुर्योधन, पर दुर्योधन के जानने में भावना जो होती है यह महत्वपूर्ण होता है। हम किसके पास कैसे जाएं, किससे हम कैसे बात करें, क्या व्यवहार करें, यह सीखने को मिलता है। जब दुर्योधन गया पहले तो भगवान श्री कृष्ण सोए थे, सिर के पास जाकर के वह बैठ गया दुर्योधन। बाद में अर्जुन आया, वह भगवान के चरण की तरफ बैठ गए। भगवान थोड़ी देर के बाद जब उठे, उठने के बाद कहा अर्जुन कहो तुम किस लिए आए हो। तो कहा कि प्रभु यह युद्ध तो निश्चित है, इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए आया। तब तक सिर के तरफ बैठे हुए दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण मैं भी आया हूं और उनसे पहले आया हूं। भगवान कृष्ण ने कहा देखो पहले मैं तो अर्जुन को देखा हूं और यह छोटा भी है, इसलिए मांगने का अधिकार पहले अर्जुन का है। भगवान कृष्ण इस तरह से जब बोले तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं बहुत कुछ आपसे मांगने नहीं आया, इस युद्ध में आप बस मेरे साथ रहें। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपको अपना रथ का सारथी बनाऊं,
भगवान ने कह दिया फिर से कि देखो मैं उस युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करूंगा, मेरी नारायणी सेना युद्ध करेंगे, चाहो तो तुम नारायणी सेना ले सकते हो। कहा कि प्रभु नहीं, मुझे सेना नहीं चाहिए, बस आप मेरा साथ दीजिए, बस यही मेरी इच्छा है। दुर्योधन पीछे था, वो बहुत खुश हुआ। दुर्योधन पीछे से कहा था कि नारायणी सेना मैं ले लूंगा, और प्रसन्नता के साथ भगवान श्री विष्णु से नारायणी सेना दे दिया दुर्योधन को। दुर्योधन खुशी खुशी चला गया। अर्जुन बैठा ही रहा। भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन बताओ, तुमको नारायणी सेना दे रहा था, तुमने लिया क्यों नहीं? तो कहा कि प्रभु मैं सेना लेके क्या करूंगा, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप संपूर्ण लोकों के मालिक हैं, आप पल भर में प्रलय कर सकते हैं और पल भर में सृष्टि कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्यता अद्भुत है और हार और जीत की भी हमें मतलब नहीं। मैं चाहता हूं कि इस युद्ध भूमि में बस आप मेरा साथ दीजिए, चाहे मैं हारूं या जीतूं। यहाँ पर अर्जुन की भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में जब संघर्ष में हो, लड़ाई का समय हो, युद्ध का समय हो या कलह क्लेश का समय हो, उस समय किसका सहारा लेना चाहिए, यह अर्जुन से सीखना चाहिए। ऐसे महासंग्राम के समय में अर्जुन ने किसी और की सहायता नहीं ली। चाहते तो नारायणी सेना से वो संघर्ष करने के लिए ले सकते थे, पर नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए, बस सारथी आप बनिए। अपने जीवन में संघर्ष काल में यदि भगवान को हम अपना सारथी बना देते हैं, सारथी का मतलब होता है कि हमारे जीवन का रथ है, भगवान जिस ओर ले जाएंगे, जहां ले जाएंगे, वहां मैं चलने को तैयार हूं। भगवान कभी किसी को गलत रास्ते में नहीं ले जाता। गलत रास्ते में कोई पहुंच भी जाता है तो भगवान उसकी सुरक्षा स्वयं करते हैं। इसलिए अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन का रथ का वास्तविक चलाने का भार भगवान कृष्ण को अर्थात भगवान को सौंप देना चाहिए। हम सब क्या करते हैं, अपने जीवन को हम स्वयं अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में हार जाते हैं। जीवन में यदि जीतना है, सुख पाना है और आनंद लेना है, तो अपने जीवन के बागडोर को भगवान के हाथ में दे करके और संघर्ष करना चाहिए। जीवन में एक बात और याद रखना चाहिए, मनुष्य का जो जीवन हम सबको मिला है यह बहुत अद्भुत है, और इस अद्भुत जीवन में हमें बहुत विचार करके जीना चाहिए। जब हमारे जीवन में संघर्ष का काल आता है, परिस्थिति का काल आता है, लड़ाई का काल आता है, दुख का समय आता है, विपत्ति झेलने का जब समय आता है और अपार दुख अपने जीवन में जब आता है, समझ लीजिए वह हमारे जीवन का एक विशेष इतिहास लिखा जाता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की है राम जी का, विशेष रूप से रामायण में भगवान के बचपन काल से लेकर के विवाह काल के प्रसंग होते हुए विवाह के पश्चात जब वनवास काल हुआ, वनवास में 14 वर्ष बिताया। 14 वर्ष बिताने के बाद जब वो पुनः अयोध्या में आ गए तो 14 वर्ष तो वनवास में बीता, अब कुछ वर्ष इधर बीता, टोटल उसके 35 से 40 वर्ष इधर बीते। इसी में पूरी रामायण लिखी गई, 35-40 वर्ष की उम्र का, मतलब बचपन से संघर्ष करते हुए राम जी विश्वामित्र जी के साथ और जनकपुरी से लौट करके पुनः वनवास काल में संघर्ष करते हुए 14 वर्ष तक बिता करके जब लौट करके आए तो 35 से 40 वर्ष का यह जीवन का एक रामायण बन गया। और लौट करके जब राम
तो राम राज्य में 10,000 वर्ष तक राज्य किया। सोचिए, कहाँ 35-40 वर्ष और कहाँ 10,000 वर्ष जीवन। लेकिन 10,000 वर्ष जीवन का काल कम समय में, क्षण भर में उत्तरकांड में उसका व्याख्या करके समाप्त कर दिया कि 10,000 वर्ष में राम जी किस तरह से राज्य किए। 10,000 वर्ष बहुत होता है। तो 10,000 वर्ष में सुखमय जीवन किया राम जी ने, इसलिए वह इतिहास बहुत विस्तार से नहीं लिखी गई 10,000 वर्ष के। और बचपन काल से 35-40 वर्ष की उम्र तक की जो घटना लिखी गई, यह संघर्ष काल का रहा, जो कि पूरे रामायण इतिहास के रूप में उसको पढ़ा जाता है और उसके जीवन से सीखा जाता है। जीवन में सीखने के लिए संघर्ष काल ही होता है। जिसके जीवन में सुख आ गया और बैठा पड़ा है, जी रहा है, सिर्फ समझ लीजिए जिसकी जिंदगी सिर्फ बैठी हुई है, नहीं के बराबर है। एक ही वर्ष जिए, 6 महीना जिए, पर संघर्ष पूर्वक जिए, स्वयं को भी उपकृत करते हुए, दूसरों का भी उपकार करते हुए यदि कोई जीता है तो वास्तव में उसका जीवन संघर्षमय है। जब जीवन में संघर्ष आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए। ऐसे राम जी का उदाहरण लेकर के अपने जीवन में आनंद लेना चाहिए। और वैसे ही भगवान कृष्ण के जीवन के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी घटना ऐसा ही है। भगवान भी बचपन काल से संघर्ष करते हुए मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन और वृंदावन से मथुरा और मथुरा से जब द्वारिका गए, ये बहुत कम समय का था, 25 से 30 वर्ष तक की, बल्कि 25 वर्ष ही बताया गया। फिर 25 से 30 वर्ष की घटना बहुत विस्तार काल तक लिखी गई। उधर 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे, उसको मात्र संक्षिप्त समय पर लिखा गया। इससे पता चलता है कि जिसके जीवन में जब सुख आ जाता है, वह इतिहास की पन्ना में विशेष रूप से नहीं लिखी जाती। इसलिए अपने काल में जब संघर्ष आए, चाहे वो बचपन काल हो या जवानी काल हो या किसी अवस्था का हो, जब दुख विपत्ति जब भगवान देते हैं, समझ लीजिए भगवान आपके लिए इतिहास लिख रहे हैं। समाज उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उदाहरण के रूप में लेंगे। इसलिए कभी भी समस्या में उलझने के बाद घबराना नहीं चाहिए और उस भगवान को अपना सारथी बना करके अर्जुन जैसे और भगवान का साथ लेना चाहिए। जैसे कि अर्जुन या पांडवों का जो संघर्ष काल यह युद्ध का समय रहा, तो भगवान का यह साथ लिया और भगवान का साथ लेकर के भगवान से कहा, प्रभु हमें धन दौलत, राज्य और संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें आपका साथ चाहिए। यदि संघर्ष के समय में, दुख के समय में, विपत्ति के समय में यदि आप हमारे साथ रहे तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन अच्छा बीता। और यही बात माता कुंती ने भी भगवान कृष्ण को जाते जाते कहा था। जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठ करके द्वारिका जाने लगे। तब कुंती मैया ने कहा कि प्रभु मैं आपको क्या पहचान सकती हूँ, मैं एक स्त्री और मैं के पता सभी जी को जीवों के ऊपर ढक दिए हैं। विपत्ति रही तब तक आप हमारे साथ रहे, जब सुख की घड़ी आई हमारा बेटा युधिष्ठिर जब राज्य सुख भोगने लगा तो आप जाने को तैयार है। यदि आप दुख दे करके ही आप साथ रहना चाहते हैं तो आप हमें दुख दीजिए, पर मेरा साथ कभी मत छोड़िए, आप मेरे साथ रहिए। कुंती की प्रार्थना सुन करके भगवान श्री कृष्ण और कुछ दिन तक रह गए। कहने का भाव हमारा यही है कि जीवन में दुख आता है तो समझ लीजिए भगवान हमारे साथ है, विपत्ति आती है, संघर्ष का काल होता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। पूरा जीवन जीना महत्वपूर्ण है, संघर्ष में भगवान को स्मरण करते हुए जीना, यह हमारे धर्म ग्रंथों से सीखा जाता है। इस महाभारत के इस काल में जो इतिहास, महाभारत हमारा इतिहास है, इस भीष्म पर्व में जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, इसको हम श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के मुख से निकली हुई अर्जुन को उपदेश दिया कि भगवान को उन्होंने, अर्जुन ने सारथी माना, प्रभु आप जो करना चाहें इस जीवन को करिए, तो यह गीता का उपदेश उनको मिला।
इस काल में घटना और हुई। घटना यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि युद्ध होगा, दुर्योधन मानेंगे नहीं। दुर्योधन राजनीतिज्ञ था, बुद्धि के तीक्ष्ण थे, और उनका स्वभाव सिर्फ दुष्ट था। विचारवान बहुत थे, तेजस्वी थे और सबको संभालने में भी सक्षम थे, पर दुष्ट स्वभाव होने के कारण से सबको दुख देने का ही काम क्या करता था। उस समय त्रिकाल की वेद व्यास जी समझ गए कि यह निश्चय है कि युद्ध होगा। उस समय वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहा कि देखो तुम अंधे हो और अब तुम्हारा बेटा दुर्योधन 100 भाई साथ पूरी सेना को लेकर के युद्ध करने को तैयार है। यदि तुम चाहो ये धृतराष्ट्र, तुम्हें अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से तुम्हें मैं आंख दे सकता हूं और इस महासंग्राम को तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जीवन भर जब मैं अंधा रहा, पूरा जीवन जब मैं जी लिया, तो इस विनाश काल में मैं आंख लेकर के और इस विनाश को मैं क्यों देखूं? मैं नहीं देखना चाहता। हाँ, पर मैं जानना जरूर चाहता हूं कि आखिर इसमें विजय किसका होता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, यह बताइए। तो धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र के मंत्री थे सचिव संजय, और बहुत सत्यवादी थे। संजय का भी अहोभाग्य था कि उस समय वह सचिव रहा। उस समय वेद व्यास जी ने कहा कि संजय, ये तपस्या का प्रभाव मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। तुम बैठे बैठे पूरे विश्व ब्रह्मांड को देख सकते हो, कहां क्या हो रहा है। पूरे विश्व ब्रह्मांड की चर्चा तुम इस धृतराष्ट्र से करना, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा पर अपने कानों से यह सुनना चाहता है। वेद व्यास जी अपनी तपस्या से संजय को दिव्य दृष्टि दी और वेद व्यास जी वहां से चले गए। महाभारत में बहुत विस्तार से कहानी है, उनको कभी पढ़िएगा, ये भूमिका के रूप में आपको बता रहा हूं। वेद व्यास जी के चले जाने के बाद संजय बैठे और जब थोड़ा सा ध्यान किया, ध्यान करते ही जो युक्ति बताई थी, उस युक्ति के माध्यम से संजय का दिव्य दृष्टि खुल गया। दिव्य दृष्टि खुलते ही पूरे विश्व ब्रह्मांड को देखने लगा, और जैसे ही देखने लगे तो देखते देखते प्रसन्नता के साथ भाव विभोर हो गया कि आज मेरा एक नया जन्म हो गया। और वेद व्यास जी ने अपनी कृपा से, वास्तव में सदगुरु ऐसा ही होता है, अपने शिष्य को अपनी तपस्या से, अपनी कृपा से दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं और सुख दुख की अनुभूति कराते हुए संसार की भी अनुभूति करा देते हैं और परमात्मा अनुभूति भी करा देते हैं। यही तो गुरु की महिमा है। संजय उस वेद व्यास जी को स्मरण करते हुए परमात्मा को स्मरण किया और सामने बैठे हुए अंधे राजा धृतराष्ट्र को बताने लगी कि यह विश्व ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसमें 14 भुवन है और 14 भुवनों में, 14 लोकों में 14 प्रकार के प्राणी रहते हैं। अलग अलग भुवनों का वर्णन विस्तार से बताया। धर्मराज, युधिष्ठिर, पांचों भाई पांडव अपने आप में मग्न है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और इधर संजय धृतराष्ट्र को पूरे ब्रह्मांड की रचना को सुना रहे हैं। और ऐसे सुना रहे हैं कि धृतराष्ट्र को लग रहा है कि मैं देख रहा हूं, आनंद आ रहा है। जहां जहां का वर्णन जैसे जैसे किया, जैसे कि हम सब कभी हरिद्वार या हिमालय घूमने के लिए जाते हैं
और वहां से जब देख करके आते हैं और अपने परिवार में उस कथा को जब सुनाते हैं और आत्मभाव होकर के भावना से युक्त होकर के जब हम सुनाते हैं परिवारजनों को, तो परिवार भी भावना से युक्त हो जाता है और लगता है कि उन्होंने भी वहां पर जाकर के अनुभव किया हो, क्योंकि भावना में, वो श्रद्धा में निहित होता है। उसी तरह से संजय भी अपनी भावनाओं से युक्त होकर के और श्रद्धा भगवान की कृपा समझ करके, गुरु की कृपा समझ करके उसने श्रद्धा पूर्वक वह धृतराष्ट्र को जब सुनाया, तो जहां जहां की कथा सुनाई उनको लगा कि वह लोक में अपने दिव्य आत्मा से दर्शन कर रहा। भावनाओं से युक्त होकर के सभी भुवनों का भुवन का वर्णन करते हुए पृथ्वी लोक का जब वर्णन करने लग गए, तो पृथ्वी लोक में भी अलग अलग द्वीप है। सभी द्वीपों का वर्णन करने के बाद भारत, यह जम्बू द्वीप में जो भारत है, इस भारत की महिमा का जब वर्णन करने लगे, उस समय में इस भारत भूमि की महिमा सुनते ही इस भारत में हो क्या रहा है वर्तमान स्थिति में, यह पांचों भाई पांडव अपनी सेना को लेकर के रणभूमि कुरुक्षेत्र में गए हुए हैं और दुर्योधन अपने गुरुजनों के साथ सारी सेनाओं के साथ अपने भाइयों के सहित सब के सब एकत्रित होकर के उस कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और भयंकर युद्ध हो रहा है। वह युद्ध की घटना सुनाना जब प्रारंभ किए, तो सुनाते सुनाते ये कहानी 10 दिन तक बीत गया और 10 दिन का युद्ध भी उधर हो गया। 10वें दिन बीतते ही भीष्म पितामह उस रणभूमि में गिर पड़े, धराशायी हो गए। यह कहानी जैसे ही संजय ने सुनाया, तो सुनाते ही वह धृतराष्ट्र ने कहा कि क्या भीष्म पितामह रणभूमि में गिर पड़े? बोला कि हाँ, गिर पड़े। भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं थे। वह इच्छा मृत्यु, चाहेंगे तो वो मरेंगे, नहीं चाहेंगे तो वो नहीं मरेंगे। उनको भी रणभूमि में गिरा दिया गया। जब रणभूमि में वह गिर गया, तब तो बहुत सी सेनाएं गिर गई होगी। 10 दिन की युद्ध भूमि में गिरे हुए युद्ध की रचना को, युद्ध के कार्य को बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाया था। इसलिए धृतराष्ट्र ने कहा कि इसको पुनः शुरू से, प्रारंभ से विस्तार पूर्वक सुनाइए, आखिर हुआ ये कैसे? इसको मैं सुनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं। दिव्य दृष्टि से संजय जब सुना रहे थे, तो उस समय में संजय को भगवान की भावना हुई और साथ में गुरु वेद व्यास की भावना हुई। भावना में परिणत होकर के जब सुनाने लग गए थे, तो वाणी सुनते सुनते धृतराष्ट्र की बुद्धि शुद्ध हो गई थी। संत महात्माओं के जब हम वचन सुनते हैं, तो उनकी वाणी में एक ऐसी आभा होती है, ऐसी प्रभा होती है, ऐसी तेज होती है कि कर्णपुटों के द्वारा जब संत महात्माओं की वाणी अपने हृदय में जब जाता है, तो कई जन्मों के पाप को धुल देता है, वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये 10 दिन की कथा सुनते सुनते संजय से वह धृतराष्ट्र अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। इसलिए उनके मुख से यह वाणी निकला। अभी तक वो सुन ही रहा था, बीच में कुछ भी नहीं पूछा, और सुन सुन करके वो आनंदित हो रहा था कि जिसको जीवन में मैं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक नहीं देख सकता, वह वेद व्यास जी ने आज संजय को दिव्य दृष्टि दे करके आज हमको सुना करके उतना आनंदित कर दिया। वो अपनी आंखों से देखेगा तो कितना दूर तक देखेगा, और अपने पैर
शरीर से, अपने शरीर से जाएगा भी तो कहां तक जाएगा? सब जगह सभी भुवनों में जा नहीं सकता। दिव्य दृष्टि एक तपस्या की एक ऐसी शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड की रचना को वह दिखा सकता है, साथ में अनुभव करा सकता है। ये सुन करके, इतना अनुभव करके अपने आप को धृतराष्ट्र अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे कि मेरा जीवन भले ही अंधा है, मैं आंख से अंधेरा हूं, पर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई जो कि ब्रह्मांड की रचना सुनने को मिला। पर ये पुण्य भूमि, ये मेरा कुरुक्षेत्र है। इतना दिव्य भूमि में क्या गुरुजन में ये सामर्थ्य कहां चला गया? क्या हो गया इसको? क्या कारण है जो कि अभी तक किसी ने धर्म का निर्णय नहीं कर पाया और एक दूसरे को रोक भी नहीं पाया? क्या कारण हुआ? इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, इसको तुम प्रारंभ से बताओ कि आखिर ये घटना प्रारंभ हुई कैसे। तो सबसे पहला श्लोक यहाँ पर धृतराष्ट्र ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। आज एक श्लोक का उच्चारण कराएंगे। आज पहला दिन है, बहुत से लोग जुड़ नहीं पाए और क्योंकि ज्यादातर नए साधक है और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोग नए साधक यह अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करेंगे। कहते गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य शास्त्र विस्तर है। वास्तव में गीता को यदि सुगीता कर लिया जाए, गीता का अर्थ होता है गीत, जिसको गाया जाए। भगवान ने जिसको गाया और वह सुगीत हो जाए, संगीत हो जाए, अपने जीवन में आनंद देने वाला हो जाए, तो अन्य शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी शास्त्रों का यह निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। और सबसे पहला श्लोक यह धृतराष्ट्र ने ही कहा। सबको याद ही होगा लगभग, इसको फिर मैं यहां उच्चारण करा देता हूं, आप लोग सिर्फ सुन लेंगे। पुनः जिसको अभ्यास नहीं हो पाएगा मैं रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग सुन सकते हैं। अथ प्रथमो अध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। देखिए, पूछने की दृष्टि बहुत शुद्ध है। इस समय धृतराष्ट्र अंधे तो है पर इसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, इसलिए वाणी बहुत अच्छी निकली। संत महापुरुषों की कथा सुनने से, उनकी वाणी सुनने से अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है तो अपनी वाणी जब पवित्र हो जाती है तो अपने मुख से भी अच्छी वाणी निकलती है। ये बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए धृतराष्ट्र के मुख से जो यह वाणी निकली, बहुत अच्छी वाणी निकली। उन्होंने सबसे प्रारंभ किया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में देखिए, यह कुरुक्षेत्र कोई साधारण नहीं है, धर्म रूपी कुरुक्षेत्र है। यह ज्ञान आज धृतराष्ट्र को हो गया। यह ज्ञान यदि पहले हो गया होता तो फिर ये महाभारत नहीं होता, ये युद्ध नहीं होता कि धर्म रूपी कुरुक्षेत्र है। लेकिन यहाँ युद्ध तो 10 दिन हो चुका है, पीछे दरिया में फंसा हुआ है, अब लौट नहीं सकता। अब पता चल रहा है कि यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। अच्छा, धर्म क्षेत्र इसको क्यों कहा गया? तो इसको बताया गया है कि इसी धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में अग्निदेव ने तपस्या की है। इसी धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में इंद्रदेव ने तपस्या की है। इसी धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की है। तो
अग्नि जैसे, इंद्र जैसे, ब्रह्मा जैसे और बहुत से ऐसे देवताओं ने इस जगह पर तपस्या की और बहुत से ऋषि मुनियों ने इस जगह तपस्या की। तो देवी देवताओं के द्वारा तपस्थली बनाया गया, ऋषि मुनियों के द्वारा तपस्थली बनाया गया। जहां संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वह धर्म स्थान हो जाता है, वह तीर्थ स्थान हो जाता है। और जिसको यह पता चल जाए कि यह संत महात्माओं की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, जैसे हम सब कहते हैं भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, ऋषि प्रधान देश और कृषि प्रधान देश है, हम सब यह जानते हैं। तो क्यों ऋषि प्रधान देश? यहाँ की भारत में बहुत जगह ऐसे ऋषि मुनि बैठ करके तपस्या करते हैं। उसी तरह से कुरुक्षेत्र में बहुत से देवी देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने आकर के तपस्या की। ग्रहण काल में अपने उस दोष को धुलने के लिए लोग कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करते हैं। आज भी वो परंपरा है। आज यह ज्ञान हो गया कि यह धर्म क्षेत्र है और इस धर्म क्षेत्र में यह अधर्म होता हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। आखिर हुआ क्या? इसको मैं जानना चाहता हूं कि मेरे और पांडु पुत्रों ने मामका युयुत्सव जो लड़ने की इच्छुक है, धर्म के क्षेत्र में लड़ने की इच्छा, ये आज धृतराष्ट्र को पता चल रहा है कि धर्म क्षेत्र में लड़ने की इच्छा। जैसे कई लोग कहते हैं साधु महात्मा भी लड़ते हैं, आश्रमों में भी लड़ाई होती है। इससे पता चलता है कि संत महात्मा लड़ते नहीं, आश्रमों में लड़ाई नहीं होती। पर कारण क्या है? कुछ तो जरूर रहा होगा। उसी तरह से आज धृतराष्ट्र को भी पता चल रहा है कि यह धर्म क्षेत्र है और ये संघर्ष का क्षेत्र कैसे बन गया। और वो भी कोई दूसरा नहीं, मेरे ही पुत्र और पांडु के पुत्र, ये सब अपने भाइयों में लड़ने को तैयार है। यह ज्ञान यदि पहले हो गया होता तो निश्चित है एक बार ये आवाज उठाते तो यह स्थिति नहीं। पर समय बहुत बलवान होता है जो कि कोई किसी को रोक नहीं सकता। पर आज यह ज्ञान इसलिए हुआ कि वेद व्यास जी के द्वारा दिव्य कृपा दृष्टि, दिव्य दृष्टि या संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को मिला, इसलिए उसका अंतःकरण पवित्र हुआ। और पवित्र होने के कारण गीता ज्ञान सुनने का सौभाग्य मिला, भगवत गीता सुनने का सौभाग्य, संत महापुरुषों की वाणी को सुनने का सौभाग्य भी तभी होता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। पुण्य पुंज विनो मिलहि न संता, जब तक पुण्य का उदय नहीं होता तब तक संत महापुरुष संतों की वाणी नहीं मिलते। आज अंधे राजा धृतराष्ट्र के भी पुण्य का हुआ, जिसके अंदर में जिज्ञासा हो गई कि मैं इसको विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। आखिर ये हुआ कैसे, इसको आप कृपा करके हमें बताइए। कि सब लड़ने के इच्छुक है और उसमें भी बड़े बड़े गुरुजन, आचार्यजन धाराशाही हो गए। आखिर क्या कारण हुआ, प्रारंभ कहां से हुई और कैसे हुई, ये पूरी घटना कार्यकाल को या श्रीमद् भगवद गीता का संजय यहाँ से सुनाते चले जाएंगे। संजय अपनी कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से जो इसके माध्यम से किया गया है और भगवान कृष्ण ने उपदेश जो अर्जुन को किया है वह विशेष रूप से यहाँ पर सुनने का सौभाग्य ऐसे धृतराष्ट्र को भी मिलेगा। कहा जाए तो पूर्व काल के हिसाब से वो पापी है, पर यह सत्संग के प्रभाव से का भाग्य का प्रभाव से धृतराष्ट्र को भी गीता सुनने का सौभाग्य मिला। और इसी के माध्यम से हम सबको भी, यह अर्जुन के माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से हम सबको भी यह गीता सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हम सब आज पहला दिन है, इसलिए भूमिका में ही पहला श्लोक का सिर्फ उच्चारण किए। कल से प्रयास करेंगे, जिसको जो प्रश्न हो वो लिख करके रखेंगे, अलग से व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और आराम से पूछ सकते हैं जिसको जो शंका हो, और उसका समाधान भी किया जाएगा। श्लोक उच्चारण के हिसाब से प्रयास करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करके प्राय 1-2 श्लोक क्या करेंगे जितना हम बताएंगे, और सही तरीके से उच्चारण भी हो जाएगा।
जिसको नहीं हो पाएगा अलग से कॉल करके कभी किसी समय वो पूछ सकते हैं, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से समय दे दिया जाएगा और जिस समय देंगे उस समय कॉल करके वह पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का लाभ चाहते हैं सब साधकों को मिले, इससे बहुत से साधक जुड़े हुए भी हैं और बहुत से नए साधक होने के कारण से नहीं जुड़ पाए क्योंकि सब कोई गूगल मीट चलाना जानते नहीं। प्राय इसमें हम अधिक से अधिक लोगों को, नए लोगों को ही जोड़े हैं, नए साधकों को कि कम से कम श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सही रूप से सबको, क्योंकि कई जगह ऐसे देखा जाता है कि लोग कुछ भी लिख देता कहता है गीता में कहा, अब वास्तव में गीता में होता नहीं। गीता का नाम लेकर के, धर्म शास्त्र के नाम लेकर के, वेदों का नाम लेकर के कुछ से कुछ लोग प्रचार कर देते हैं। यदि हमको सही से गीता का ज्ञान हो जाए तो फालतू जो मैसेज हमारे धर्म के नाम से लोग करते हैं, हिंदू धर्म वही करते हैं, गीता में लिखा है, बहुत सारे हिंदी टॉपिक लिख देते हैं, चुटकुला लिख देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा है, पर गीता में वो होता नहीं। इसलिए गीता का ज्ञान, अपने धर्मशास्त्र का ज्ञान सही रूप से धर्मशास्त्र के माध्यम से और सही ज्ञान होना चाहिए। प्राय करो रोज 2 से 3 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन है, सभी के लिए यहीं पर विराम, क्योंकि 8 बजे से 8:45 तक ही चलेगा और जिस किसी को जो पूछना हो अलग से कभी पूछ सकते हैं। सभी के लिए भगवान के तरफ से, गुरुदेव की तरफ से शुभकामना, सबको सद्बुद्धि मिले और सबको यह सौभाग्य हो कि इसमें जुड़ करके इसका लाभ ले सके। सभी के लिए हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज। हरिओम हरिओम। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, धर्मेंद्र जी ने पहले प्रयास किया था और इन्हीं के माध्यम से प्रेरणा मिली और सभी को फिर जोड़ करके धीरे धीरे, धर्मेंद्र जी हमारे बहुत पुराने हैं, कई वर्षों से, कोरोना काल से ही इन्होंने ये गूगल मीट के माध्यम से सबको जोड़ करके ऑनलाइन ये शिक्षा का प्रदान करवाया और सबको ये सौभाग्य मिला। और मैं भी सोचा कि चलो बैठ करके एक जगह सबको पढ़ाना भी संभव नहीं हो पा रहा है कार्यक्रम के दौरान, इसलिए 1 घंटा या 45 मिनट प्रतिदिन सबको ये श्रीमद् भगवद गीता का लाभ देने का प्रयास करेंगे और क्रम से देने का प्रयास करेंगे, जो सबको लाभ मिलेगा। सब इसका आनंद लेंगे। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुभांगी।